अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर बिहार। हमने अपना यहाँ दोनों मोबाइल नंबर स्पष्ट रूप से लिखा। मेरे दोनों यूट्यूब चैनल, चैनल 1 शशि भूषण कुमार, चैनल 2 अमीन कोर्स एंड ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक बार पुनः आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं एक सीरीज आपके समस्या का समाधान के रूप में शुरू कर चुका हूं। उसमें यह बताने की कोशिश मैं बार बार कर रहा हूं, उसका हर पार्ट आपके समक्ष उपलब्ध करा दे रहा हूं कि सवाल आपके और जवाब हमारे। ये एक टॉपिक बनाया, इसमें जो भी आप कमेंट करते हैं उस कमेंट के हिसाब से हो सकता है कि आपका एक कमेंट अगर वीडियो बनाने के लायक है तो मैं उस कमेंट पर वीडियो बना देता हूं। अगर देखते हैं कि वो कमेंट का जवाब एक आध लाइन में देने योग्य है या 2 मिनट 3 मिनट लगने वाला है तो 2-3 कमेंट लेकर आपके सवाल का जवाब देता। उसी के तहत आज ये इस क्लास का 5वां भाग है। टॉपिक लिख लेता हूं, सवाल आपके जवाब हमारे। सवाल आपके जवाब हमारे। बस एक टॉपिक ये है और इसका भाग 5 है। 4 भाग पहले हम दे चुके हैं। इसका लगातार इसका चलता रहेगा। जितनी समस्याएं आती रहेगी उसके हिसाब से इसको हम लेते हुए और आपके सवाल का जवाब यहाँ से देते हुए, और किसी एक व्यक्ति का सवाल जो होता है वह सिर्फ उसी व्यक्ति तक वह सीमित नहीं है, वह समस्या सभी लोगों की समस्या है। कोई अपनी समस्या को प्रेजेंट कर रहा है और कोई जो है सो अपनी समस्या को दबा कर रख रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन 1 है। आपने कमेंट किया, आपने कमेंट किया कि खतियान और पर्चा में क्या फर्क है। सवाल लिख लेते हैं फिर जवाब देंगे। खतियान और पर्चा में क्या फर्क है। पर्चा में रकबा कम और नया खतियान और नक्शा में रकबा ज्यादा है, तो वैल्यू किसका करें, मापी कैसे कराएं और सर्वे में कौन मान्य है, सर्वे में किसका वैल्यू होगा। आपका ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लिखते हैं खतियान और, आपने पूछा है हमसे खतियान और पर्चा में क्या फर्क है, क्या फर्क है। पर्चा में रकबा कम, पर्चा में रकबा कम, नया खतियान और नक्शा में रकबा अधिक है। सर्वे में कौन मान्य है, तथा मापी में
किसका वैल्यू करें। चलिए क्वेश्चन को अब देखिए, आपका क्वेश्चन है कि खतियान और पर्चा में क्या फर्क है। खतियान एक अधिकार अभिलेख है जो आपको जमीन पर आपके पावर को रिप्रेजेंट करता है, पावर को स्थापित करता है। ये अधिकार अभिलेख जमीन पर आपका जो पावर है उस पावर को खतियान ही ये शो करता है, बताता है, दिखाता है कि इस व्यक्ति का इस जमीन पर इस टाइप का पावर है, एक खतियान बताता है। इसलिए इसको अधिकार अभिलेख कहा गया। जमीन संबंधी जो आपको अधिकार मिला है उसको एक रिटेन करके कागजात के रूप में आपको गवर्नमेंट के द्वारा सौंपा गया, ये खतियान है। और यही आपको जमीन पर आपका पावर शो करता है। और ये पर्चा क्या है, क्या ये पावर शो नहीं करता है? ये भी शो करता है, लेकिन ये खतियान का संक्षिप्त नकल ये पर्चा है। इसी का शॉर्ट रूप है यह। अगर खतियान बाप है तो उसका बेटा है पर्चा। इसी का अंश निकला हुआ है, छोटा सा रूप, संक्षिप्त रूप। तो सवाल उठता है कि क्या खतियान आपके पास है तो पर्चा का होना जरूरी है? एक नया सवाल हमने रख भी दिया। जरूरी दोनों है, दोनों इसलिए कि पर्चा में एक विशेषता है कि पुराना नंबर कन्वर्ट करके नया नंबर दर्शाया गया है जो खतियान में दर्शाया नहीं गया है। इसकी एक अलग से अहमियत भी बता दिया। संक्षिप्त रूप है, लेकिन ये पर्चा में जो प्लॉट नंबर या खेसरा नंबर जो भी आप कहिए जो दर्ज है उसमें माने पुराना से नया क्या खेसरा बना है इस चीज को भी यह दर्शाता है। खतियान वो नहीं दर्शाता है। खतियान अगर कैडिस्ट्रल सर्वे का है तो पुराना नंबर ही दर्शाएगा, कैडिस्ट्रल सर्वे वाला नंबर ही दर्शाएगा। और खतियान अगर रिविजनल सर्वे का मिला हुआ है तो उसमें आपको रिविजनल सर्वे का ही वो नंबर दर्शाएगा। लेकिन पर्चा क्या किया? पर्चा दोनों दर्शाया। यानी कहने का मतलब कि रिविजनल सर्वे के बाद अगर आपको पर्चा मिल रहा है तो उसमें कैडिस्ट्रल सर्वे का जो नंबर था उससे रिविजनल का कौन सा नंबर बना ये दर्शाता है। यानी पुराना से नया कौन कन्वर्ट हुआ ये दर्शाता है इसमें। तो इसका वैल्यू हो गया। आपने फर्क पूछा, फर्क बताया। अब दूसरा सवाल इसी में आपने रखा कि पर्चा में रकबा कम। जाने दीजिए, पर्चा में रकबा कम है तो बंधु तनाव नहीं लेना है। पर्चा में अगर रकबा कम है तो इसका तनाव नहीं लेना है। आपको क्या करना है कि भाई यहां है कि मापी में, पहले तो इसको ले लें कि मापी में किसका वैल्यू करें, यानी किससे आप मापी करवाओ, ये बात हमसे पूछ रहा है। चलिए यहां नक्शा है। अगर आप अमीन हो, अगर आप अमीन हैं और हमसे सवाल पूछ रहे हैं तो अमीन का काम नक्शा मापी करके ही प्लॉट मापी करना है। नक्शा के अकॉर्डिंग ही प्लॉट को देखना है कि नक्शा क्या कहता है और उसी के अकॉर्डिंग प्लॉट माप के देना है, अगर आप अमीन हो तो। अगर मान लो कि अगर बंटवारा करना है तो बंटवारा खतियान के हिसाब से आपको करना चाहिए, तब खतियान की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अमीन हो फिर भी खतियान देखना पड़ेगा कि खतियान में किसका शेयर कितना है, उसके अकॉर्डिंग नक्शा में बने प्लॉट को हम डिवाइड करके सबको शेयर दे देंगे। जिसका जितना हिस्सा होगा उसके अनुसार हम दे देंगे। अगर वन लाइन मापी करना है
अगर केवल माप कर देना है तो इसकी आवश्यकता आप महसूस नहीं करो, केवल नक्शा की आवश्यकता आप महसूस करो। नक्शा से मापी करके दे दो, अमीन का उतना ही काम है। अब चलिए रैयत पर बात करते हैं। तो अमीन के लिए हमने बताया, रैयत की बात करते हैं। रैयत किससे मापी करवाए? तो रैयत भी नक्शा से मापी करवाएगा। रैयत के लिए भी नक्शा इंपॉर्टेंट है। नक्शा जो कर रहा है उससे मापी करेगा, उसको कहीं कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं। ये पर्चा में कम है या ज्यादा है, पर्चा से कुछ लेना देना नहीं है। मेन आपके खतियान से, नया खतियान और नया नक्शा से है, उसी से इस नक्शा से आप मापी करा लो। अगर आप रैयत हो, कोई दूसरा अमीन रखा है तो ये मन यही वैल्यू करेगा, नक्शा ही वैल्यूएबल है मापी के लिए कि जमीन का फोटो तो उसी में बना हुआ है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ खतियान जो लिखा हुआ है, अगर आपके आपसी भाई का बंटवारा है तो खतियान भी साथ में रखना पड़ेगा और अमीन को बताकर उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्या करना होगा कि किसका कितना शेयर है उसके अकॉर्डिंग प्लॉट से कटिंग करके मेरे को ई कर देना है, तो सबका शेयर अलग अलग हो जाएगा। अब तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये तो खतियान और नक्शा की बात है। एक और क्वेश्चन आपने यहां पर किया कि सर्वे में कौन माने। एक और सवाल दे दिया यहां पर कि सर्वे में कौन माने। अब सर्वे अगर मान लो कि अभी प्रेजेंट में डिजिटल सर्वे हो रहा है, तो डिजिटल सर्वे में एक पावर दिया गया है, कानूनगो को बताया गया, बता दिया गया है कि करना क्या है। तो अभी जो डिजिटल सर्वे हो रहा है उसको वो खतियान के अकॉर्डिंग हो रहा है। तो कि ये खतियान का लेजर भी वहां पर है, आप भी अपना खतियान प्रस्तुत करते हो, आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है उस डॉक्यूमेंट में खतियान का ही फोटोकॉपी देते हो। तो वहां आपने दिया, खतियान के अकॉर्डिंग ही वो क्या करेगा कि खतियान का ही वैल्यू करेगा इस सर्वे। नक्शा और खतियान में खतियान को हमने टिक किया, खतियान का ही वैल्यू करेगा ये सर्वे में। मापी में हमने बता दिया किसका वैल्यू करना है, बंटवारा में बता दिया किसका वैल्यू करना है, सर्वे में बता दिया किसका वैल्यू करना है। ये सारे सवाल आपके थे और इसका जवाब भी हमने दिया। अब ये सवाल हमको लगता है कि ये आप समझ गए होइएगा। दूसरा एक और सवाल, एक ही बार में इसमें कई सवाल पूछे गए थे और सबका जवाब देना भी जरूरी था। दूसरा सवाल एक लेते हैं और उसको बता दें, इसको मिटा दें। अगर ये सवाल लिखना है तो आप लिख लो और इसका जवाब भी हमने जो बताया उसके अकॉर्डिंग अपने कॉपी में दर्ज करो। आज अगर आप सुन लेते हो, इसको छोड़ देते हो, इग्नोर कर देते हो तो बाद में भूल जाओगे। इसलिए इसको दर्ज भी करना है, इसको नोट करना है, या एक बार में समझ में न आवे तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखना है, समझना है। चलिए इसको मिटाते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला आपका दूसरा सवाल बट्टा नंबर से रिलेटेड है। आपने हमसे सवाल पूछा कि बट्टा नंबर में बट्टा नंबर खतियान में खतियान में 3234/4598 है, तथा नक्शा में
तथा नक्शा में 32 33/45 98 है। सर्वे में वैल्यू किसका होगा? सर्वे में वैल्यू किसका होगा? और मापी कैसे होगा? मापी कैसे होगा? इसमें 2 क्वेश्चन आपने हमसे पूछा है। देखो, बट्टा नंबर की जहां तक बात आती है तो मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बट्टा नंबर का क्लास पहले से डिटेल से डाल चुके हैं, उसको देख लें, आपका सारा हेजिटेशन दूर हो जाएगा। खैर, यहाँ क्वेश्चन डाला है तो क्वेश्चन को समझा देना जरूरी है। अब यहां पर देखिए ना, आपका प्लॉट नंबर 3234 है और न 3233 है, दोनों में कोई नहीं। आपने नक्शा की बात कही और खतियान की बात कही, तो ये खतियान में 3234/45 और नक्शा में 3233/45 ये दोनों दर्ज है। आपका नंबर न 3234 है न 3233 है, आपका नंबर 4598 है, जो दोनों जगह पर अपने ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। खतियान में ई लिखे या नक्शा में ई लिखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये 3233 दूसरे का है, 3234 भी दूसरे का है। मैं एग्जांपल दे देता हूं कि आपका कौन है और दूसरे का कौन है, उदाहरण के द्वारा इसको समझाता हूं। एक प्लॉट ले लिया, एक प्लॉट, और इसके उत्तर में एक दूसरा प्लॉट नक्शा में बना हुआ है, इसके दक्षिण में भी एक बना हुआ है, और इसके पश्चिम में भी एक प्लॉट बना हुआ है, और इसके पूरब में भी एक प्लॉट बना हुआ है। यहां पर आप देखोगे कि ये इस प्लॉट के चारों ओर, इसको चौहद्दी कहते हैं, 1 2 3 4, 4 प्लॉट बने हुए हैं। अब बीच वाला आपका प्लॉट, बीच वाले प्लॉट जहां नक्शा में प्लॉट बना हुआ, उसमें जो नंबर भरा गया होगा वो भरा गया होगा 4598। तो यहां लिख देते हैं 4598। ये 4598 नक्शा में डाला गया। हालांकि हिंदी में भरा रहता है, लेकिन अभी अंग्रेजी में ही हम बता देते हैं, आपको समझा देना है। 4598 भरा हुआ है, और यहां पर लिखा हुआ है 3233, यहां लिखा हुआ है 3234, यहां लिखा हुआ है 3235, और यहां लिखा हुआ है 3236। ये लिखा हुआ। अब ये 3200 का रेंज चल रहा है इसके चारों ओर, इसके चौहद्दी में, और इसी में 4598। तो बट्टा नंबर जो लिखने का तरीका होगा वह कैसे लिखा जाएगा, तो लिख देते हैं। ये बट्टा नंबर क्या लिखाएगा? बट्टा नंबर 4 ढंग से लिखा जाएगा। एक ही इसी प्लॉट को 4 ढंग से लिखा जाएगा। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, और ये पूरब है। डायरेक्शन जरूर समझते चलिए। तो बट्टा नंबर यहां पर एक हो गया 3233, 3233 बटा 4598, 4598। या अगर इसको नहीं लिखना है तो यहां 3234 बटा 4598, या 3235
बटा 4598 या 3236 बटा 4598। ये लिखने का अलग अलग ढंग होगा लेकिन प्लॉट एक ही होगा। ये या तो ये लिखा रहेगा या यह लिखा रहेगा, यह लिखा रहेगा या यह लिखा रहेगा। ये चारों ढंग से लिखा गया और चारों सिर्फ एक ही प्लॉट को दिखा रहे हैं। ये क्यों लिखा गया कि ये 4598 आपका है, ये है आपका, ये नहीं है। 4598 यहां पर डाल दिया गया कि 4598 जो खेसरा नंबर है ये 3233 के निकट है और 4598 खेसरा नंबर है 3235 के निकट है या 3234 के निकट है या 3236 के निकट है, कोई एक लिया जा सकता है। तो ये लिख दिया 3233 और यहां लिख दिया 3234। खतियान जिस समय भर रहा होगा उस समय नक्शा देखा तो 3234 बगल वाला ले लिया, 3234 बटा 4598। नक्शा भर रहा होगा उस समय क्या देख लिया 3233 बटा 4598। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब न खतियान आपका गलत है न नक्शा गलत है, दोनों अपने जगह पर सही है। आपका प्लॉट नंबर है 4598। अमीन जब मापी करेगा, आपने पूछा कि मापी कैसे होगा। अमीन मापी करेगा तो उसको 3234 नहीं देखना है, उसको 3233 नहीं देखना है, उसको 3236 नहीं देखना, उसको 3235 नहीं देखना, उसको सिर्फ मापी करना है 4598। और ये 4598 आया कहां से? तो नक्शा का जो इंड पॉइंट होता है नक्शा का, वह होता है दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब में नक्शा का नंबर इंड करता है, वही इंड पॉइंट होता है। तो दक्षिण पूरब का लास्ट प्लॉट जो बना हुआ होगा उस नक्शे में वो बना हुआ होगा 4597। 4597। तो 4597 में एक बढ़ाकर यहां 4598 किया गया, इसी में एक बढ़ाकर, कारण कि एक वो प्लॉट छूटा हुआ था। अगर दो गो छूटा हुआ होगा तो 4598 के बाद 4599 आएगा। इस तरह से बट्टा नंबर ये भरा जाएगा। तो आप को कोई टेंशन नहीं लेना है, आपका नंबर 4598 बिल्कुल सुरक्षित है और दोनों जगह पर शो कर रहा है। खतियान में भी शो कर रहा है, नक्शा में भी शो कर रहा है। ये 3234 रखे या 33 रखे या 36 रखे या 35 रखे, वो तो उसके निकट का नंबर है, वो आपका नहीं है। आपका जो है वह 4598। तो चलिए ये बात समझ में आ गई। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए लाभप्रद है, आपके ज्ञान में चार चांद लगा सकता है, आपको ऊंचाई तक ले जा सकता है, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ प्रतिदिन जैसे मैं काम करता हूं उस तरह से आप भी काम करते जाओ। कारण कि दुनिया में आए हो तो कुछ तो करना पड़ेगा ना, और लगातार मेहनत करते रहो, लगातार प्रयास करते रहो। कारण कि लगातार मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ अपने आप में फर्क पाओगे। डेली आप में बदलाव आएगा, डेली आप कुछ ना कुछ सीखोगे, आगे बढ़ोगे। तो चलिए, अगर ये बात समझ में आ गई, अगर और भी डिटेल्स और डीपली जानना है तो मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग सेंटर जो अमानत अमीन प्रशिक्षण केंद्र बैरिया गोलंबर मुजफ्फरपुर है, यहां पर विजिट करके आप और नई नई चीजों को सीख सकते हैं, आप अपना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो चलिए अब यहीं पर वीडियो को हम एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।